44,000 इजरायली लोग वो महाक्लेश के समय में उद्धार पाएंगे। थोड़ा आपको तो मैं कुछ बात स्पष्ट कर दूं। कल मैंने कहा था कलीसिया यीशु के साथ चली जाएगी और धरती पर मसीह विरोधी और महाक्लेश होगा। मसीह विरोधी इजरायलियों को ताड़ना देगा, उनके मंदिर में घृणित वस्तु को रखेगा और उनके व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, अन्न बलि को रोकेगा, मेल बलि को रोकेगा। तब इजरायली लोग समझेंगे कि ये हमारा मसीहा नहीं है। और जब वो जान जाएंगे तब फिर ये क्लेश होगा, धार्मिक क्लेश होगा। और उस समय में यीशु मसीह को लोग याद करेंगे, जो कलीसिया धरती पर पहले थी, जो उठा ली जा चुकी है, अब तो प्रभु के साथ जा चुके हैं, अब तो उनको याद करेंगे वे लोग कि मसीहा जो धरती पर आया था, जिसका हमने तिरस्कार किया। जो क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जिसका हमने तिरस्कार किया, जिसका विश्वास करके सारे संसार से लोगों ने विश्वास किए हैं। कलीसिया धरती पर थी, वो लोग जानते हैं। उस यीशु मसीह पर वो लोग विश्वास करेंगे और उस यीशु मसीह पर विश्वास करके वो उद्धार पाएंगे। और 1,44,000 यहूदी लोग उन दिनों में महाक्लेश के समय में उद्धार पाएंगे। और उसके बाद एक समूह हो गया, ये यहूदी लोग उद्धार पाएंगे। दूसरा समूह और है, जो है 9 वचन से पढ़िएगा। 9 वचन से पढ़िए। और देखो हर एक जाति और इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन सामने और मेमने सामने खड़े। और आगे पढ़े। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मैंने का जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और पक्षियों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को धन्यवाद किए, कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। ओके, अभी एक बात को याद रखिए। कल मैंने बताया था कि कलीसिया महाक्लेश से नहीं जाएगी, लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं, कुछ पास्टर ऐसे हैं जो लोग ये सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से होकर के जाएगी। और जिसका वो लोग आधार मानते हैं, वो इसी वचन को मानते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, अपने हाथों में खजूर लिए हुए हैं। और आगे लिखा है 14 वचन को पढ़िए। और मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। बस, तो याद रहे कि ये जो घटना है, ये महाक्लेश से निकलने वाले लोग हैं, जो महाक्लेश से जाएंगे और महाक्लेश में से निकल करके आएंगे। और महाक्लेश में वे लोग अपने आप को मसीह पर विश्वास करेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, मेमने के लहू से धुले रहेंगे। और ये लोग महाक्लेश से होकर के जाएंगे और उसी महाक्लेश के दरमियान, उसी महाक्लेश के बीच में यीशु मसीह को ये लोग ग्रहण करेंगे। तो कलीसिया तो पहले उठा दी जा चुकी है। अभी धरती पर जो बच्चे हैं, 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो यहूदी और दूसरे अन्य जाति। तो यहूदी लोग भी विश्वास करेंगे, जिसमें से 1,44,000 की संख्या दी गई है। अब वो सांकेतिक है कि क्या प्रकार से है, लेकिन वो हम स्पष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन 1,44,000 तो लिखा है। दूसरा ग्रुप है, दूसरा समूह है,
संसार भर के लोग, जाति जाति के लोग जो महाक्लेश से कष्टों को, क्लेशों को सहते हुए निकले हैं, और ये लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मतलब ये लोग भी मसीह पर विश्वास करेंगे, ये लोग भी उद्धार पाएंगे। तो एक धार्मिक बहुत बड़ा एक क्लेश धरती पर आएगा, जो 6 अध्याय के 9 से 11 वचन में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में 6 अध्याय का 13 वचन को देखिए, 13 और 14। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अब देखिए, कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो 6वां मोहर खोला जा चुका है, मतलब अभी क्लेश चल रहा है, महाक्लेश चल रहा है, महाक्लेश चालू हो गया, यीशु मसीह नहीं आया है। कई लोगों का ऐसा मान्यता, वो गलत है। मतलब महाक्लेश में से कलीसिया जाएगी, उसके बाद यीशु मसीह आएगा, तब हम चले जाएंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जगत के उत्पत्ति से लेकर अब तक ऐसा क्लेश नहीं हुआ। इतना भयंकर क्लेश धरती पर आएगा, तो अभी तक तो ऐसा क्लेश आया नहीं। आप और मैं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से हैं हमारे जीवन में अभी तक, और उसके अनुग्रह से हम अच्छे हैं। अभी तक इतना क्लेश नहीं आया है। वो क्लेश जिसके बारे में बाइबल बताती है, उसके बारे में वास्तव में कल्पना करना मुश्किल है। इतना भयावह स्थिति आएगी, और धरती पर आज वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं कि उल्का पिंड टकराएंगे और उल्काएंगी, नहीं क्या क्या, वो अभी गिरते हैं पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी के कक्षा में आते आते वे जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन इतनी बड़े मात्रा में और इतनी बड़ी तादाद में वो गिरेंगे उन दिनों में कि पृथ्वी से टकराएंगे और पृथ्वी का विनाश होगा, भयंकर भूकंप होंगे। और उसका चिन्ह भी है, समुद्र में इतना तूफान जो उठ रहा है, अभी ताउते तूफान देखा, यास तूफान देखा, ये सब उसका निशानी है। आने वाले समय में भयंकर तूफान होगा, आने वाले समय में भयंकर भूकंप होंगे। तो ये सारी घटनाएं होंगी, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। उतना जितना अभी बाइबल में लिखा उतना अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाइबल के अनुसार तो जगत की उत्पन्न होने से लेकर अभी तक उतना क्लेश तो आया नहीं। इतना भयंकर क्लेश होने वाला है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भयंकर क्लेश अभी चल रहा है, वो वास्तव में वो क्लेश नहीं है। वो क्लेश अभी महाक्लेश जो है आने वाला है, और वो क्लेश जब आएगा तो वो बहुत ही भयंकर परिस्थिति होगी उसमें। और 7 का 1 वचन देखिएगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। हाँ, तो यहाँ पर ये ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां होंगी पृथ्वी पर, हवाओं का थामना। अब हवाओं का थामना किस प्रकार से होगा अभी हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बाइबल में तो लिखा है कि इसका वर्णन तो लिखा हुआ है कि ऐसा एक स्थिति हो सकती है। 8 अध्याय का 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, 8 अध्याय का 7 वचन, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। ये तो भयंकर 1/3 मतलब बहुत बड़ा एक भाग है जो पृथ्वी का जल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ये जब ये फूंका जाएगा, ये कौन सा तुरही है, क्या लिखा है, तुरही फूंकी जाएगी। ये दूसरा क्लेश है। पहला क्लेश तो मोहर का है, दूसरा क्लेश तुरही का है, तीसरा क्लेश जो कटोरों का है, 7 कटोरों का है। तो ये क्लेश धरती पर आएंगे और बहुत भयंकर परिस्थितियां धरती पर हो जाएंगी उन दिनों में। अभी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वो
मसीह विरोधी और महाक्लेश, ये दोनों के बारे में जब हम सुनते हैं, बाइबल में कई ऐसे वर्णन हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी, धरती आसमान में चिन्ह दिखाई देंगे, धरती पर भयावह परिस्थिति हो जाएगी, धरती के कई एक हिस्सा उजाड़ हो जाएगा और वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा, जलकर नष्ट हो जाएगा और हरियाली खत्म हो जाएगी, आसमान में रोशनी खत्म हो जाएगी, चिन्ह दिखाई देंगे, उल्काएं टकराएंगी और सूर्य में, चंद्रमा में चिन्ह दिखाई देंगे और भी न जाने कई कई प्रकार की बातें आज धरती पर दिखाई देंगी। और समुद्र में भी, समुद्र में, और आज का 9, 10, 11 पढ़िए, समुद्र आज का 9, 10, 11 जहां पर लिखा है समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। और उसके बाद तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी कड़वे हो जाने से मर गए। देखिए यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद 12 वचन को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि 1/3 चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आ गई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी न दिन में उजाला और न रात में। ये आकाश के जो तारे हैं, चंद्रमा है, उन सारे जो सृष्टियों में भी वो समस्याएं आएंगी, वो तकलीफें आएंगी, अंधेरा हो जाएगा, उनका एक हिस्सा जो है खराब हो जाएगा, अंधकार से भर जाएगा। धरती पर क्लेश, समुद्र पर क्लेश, आसमान में क्लेश, आसमान के ज्योतियों पर क्लेश, आसमान की सृष्टि पर क्लेश और सूर्य पर, चंद्रमा पर और तारों पर और मनुष्य के जीवन पर, यहूदियों पर, अन्य जातियों पर, पृथ्वी पर, सारे जगत में, सारी सृष्टि पर उस समय महाक्लेश आएगा। तो ये महाक्लेश अभी कैसे बोल सकता है कोई? जो लोग कहते हैं कि अभी महाक्लेश चल रहा है, नहीं है, ये महाक्लेश नहीं है, ये महाक्लेश अभी नहीं है। ये महाक्लेश जब आएगा तो वो भयंकर परिस्थिति होगा। ये सारी क्लेश केवल 7 सालों के अंदर में हो जाएंगे। तो वो समय अभी आने वाला है और इसलिए ऐसी एक भयंकर परिस्थिति होगी। याद रहे, ये शैतान अपनी पूरी सामर्थ्य से अपने आप को देहधारी बनाकर धरती पर भेज देगा। जैसे परमेश्वर देहधारी होकर के धरती पर प्रकट हुआ, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, वैसे ही धरती पर शैतान प्रकट हो जाएगा, जिसे मसीह विरोधी कहते हैं। अब हम त्रिएकता के बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वैसे ही शैतान की एक त्रिएकता है जो उसी समय पर काम करेंगे, महाक्लेश के समय में काम करेंगे। जैसे पिता परमेश्वर है, उसके विरोध में स्वयं शैतान जो पुराना अजगर है, लाल अजगर है, जो 12वें अध्याय में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और पुत्र यीशु मसीह के विरोध में खड़ा होने वाला वो मसीह विरोधी है, जो धरती पर आएगा और 7 सालों के लिए अपना राज्य को स्थापित करेगा और भयंकर क्लेश को धरती पर लाएगा। उसके बाद में पवित्र आत्मा के विरोध में एक खड़ा हो जाएगा, जिसको पवित्र आत्मा के विरोध में खड़ा जो होने वाला है उसको हम झूठा भविष्यद्वक्ता कहते हैं, झूठा भविष्यद्वक्ता कहते हैं, और वो भी धरती पर खड़ा हो जाएगा। उसके बारे में मैं आपको और डिटेल से फिर बताऊंगा। अभी मेरा करंट चला गया, मेरा मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया लगभग। तो इन वचनों को हम कल और डिटेल से समझेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो महाक्लेश के बारे में छोटा सा झलक अभी हमने समझा और देखा क्या क्या घटनाएं हुई। कल हमने समझा था मसीह विरोधी के बारे में, आज हम महाक्लेश के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास किया। कल और हम डिटेल्स में जाएंगे। तो ये 2 घटनाओं को याद रखिए, पहला मसीह विरोधी, दूसरा महाक्लेश।
महाक्लेश के बारे में हम कल से और आज समझ रहे थे। कल हमने ये देखा था कि मसीह विरोधी क्या नाम है उसका, किस प्रकार का स्वभाव होगा, किस प्रकार का काम करेगा। आज हमने देखा है वो महाक्लेश के बारे में थोड़ा सा झलक देखे हैं और एक वचन और पढ़ लेंगे जरा सा, और वो जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार में 24 अध्याय पढ़िएगा, मत्ती 24, फिर हम समाप्त करेंगे 15 वचन से। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली पीड़ित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आगे बढ़ेंगे। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। अच्छा, अभी इस बीच में एक और बात को बताकर मैं समाप्त करूंगा। ये जो महाक्लेश का जो समय है 6 अध्याय में, 8 अध्याय में, 9 अध्याय में और उसके बाद 11 अध्याय में, ये सब चीज दिखाई देता है। एक विशेष बात है जो बता करके मैं समाप्त की ओर आप उसको निकाल दीजिएगा 11 अध्याय में। अभी हमने मत्ती में पढ़ा ना क्या परिस्थितियां होंगी वहां पर, कैसा एक भयंकर परिस्थिति होगी संसार में। गर्भवती महिलाओं के लिए हाय हाय लिखा है, मतलब इतना बड़ा दुख होगा धरती पर, इतना बड़ा क्लेश आएगा धरती पर, इतना बड़ा महाक्लेश आएगा धरती पर। अब एक बात मैं जो अभी कुछ देर पहले बताया था कि लोग उद्धार पाएंगे, मन फिराएंगे महाक्लेश के समय, वो के बारे में आप जरा पढ़िएगा 11 अध्याय का और 2 वचन से। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। आगे उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ओके, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ओके, देखिएगा एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 ग्रुप के लोग, ये 2 गवाह के बारे में कल मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात, जो लोग अंत के समय में या महाक्लेश के समय में यहूदा में से और अन्य जातियों में से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसका 2 मुख्य काम होगा। एक तो वे लोग जो यीशु का तिरस्कार किए हैं वे लोग याद करेंगे। दूसरी बात, वे लोग जो यीशु के बारे में सुने हुए रहे वो लोग मन फेंगे। यहूदी लोग मसीह विरोधी के कामों को जान जाएंगे, तब वे लोग मन फिराएंगे। और ये 2 गवाह लोग 42 महीने के बाद में, 42 महीने तक
तब मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा। मतलब 3.5 साल के बाद में ये दो गवाह लोग धरती पर प्रकट होंगे, और ये दो गवाह जिसे मूसा और एलिया भी कहा जाता है, कल हम इनके बारे में अच्छे से करेंगे। तो ये दो गवाह जो होंगे उन दिनों में गवाही देंगे परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के बारे में अपने में गवाही देंगे, और बहुत से चिन्ह चमत्कार धरती पर करेंगे, और उनके उस प्रचार से भी लोग मन फिराएंगे और लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे, और अंत में उन्हें मार डाला जाएगा। और ये घटना सारे संसार के लोग देखेंगे, सारे दुनिया में दिखाया जाएगा। डेड बॉडी जो है पड़ा रहेगा, उसके बारे में भी लिखा, कल हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो प्रियो, अभी तक ये सुने, महाक्लेश का समय होगा और एक मसीह विरोधी आएगा। उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, प्रभु की पवित्र कलीसिया, क्योंकि वचन हमने कल पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने कलीसिया के बारे में कहा है कि मैं तुम्हें उस परीक्षा की घड़ी में ना छोड़ूंगा, परीक्षा परखने के लिए तुम्हें मैं ना छोड़ूंगा, और मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं, और जब तुम्हें आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। इस प्रकार से बहुत से वायदे हैं जो ये बताती हैं कि महाक्लेश का समय आएगा, उसके पहले प्रभु अपनी कलीसिया को लेकर के जाएगा। लेकिन इन्हीं दिनों में कई एक स्थानों पर यह प्रचार हो रहा है कि महाक्लेश के थ्रू होकर के या महाक्लेश में होकर के कलीसिया को गुजरना पड़ेगा, जबकि यह है, क्योंकि जो लोग महाक्लेश से होकर गुजरेंगे वे लोग रहेंगे जो महाक्लेश के दौरान यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर के राज्य में वो लोग भी शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों विषयों को हम ध्यान देते रहें और इन पर हम विचार करते रहें, मनन करते। आज मेरा स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ तो बार बार बंद हो जा रहा है। मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे स्क्रीन में। तो कल मैं प्रयास करूंगा कि वो सॉल्व हो जाए और सही है, और विषयों को हम मनन करते रहें। परमेश्वर हमें और भी बुद्धि और ज्ञान दे, और कल हम फिर से जुड़ेंगे। कल शनिवार है।